पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को लेकर बड़ी खबर आई है। जो बहुत बड़ी खबर आई और अफसोसनाक खबर आई वो आई है साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ICU में हैं और जेर इलाज हैं। जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किए गए हैं और डॉक्टर्स जो हैं उनकी इस हालत के हवाले से बहुत पुरुम्मीद नहीं है। अभी तो ट्विटर भरा हुआ है कि बाजवा साहब की डेथ हो गई। क्या किसी ने हमला किया इन पे? लेकिन ये बात जो मैंने मीडिया में सुनी है कि वो बाथरूम में गिरे और इतनी गहरी चोट, अब इस तरह गिरने से तो इतनी गहरी चोट नहीं आ सकती जो बात की जा रही है। वो किसी हादसे से दो चार ना हुए हो और उनका सर किसी नुकीली चीज से या सख्त चीज से टकराया। वो टकराने के बाद अहम चीज उसमें यह है कि वो होश में नहीं रहे, वो अनकॉन्शियस हो गए। अभी तक जनरल बाजवा अनकॉन्शियस है अस्पताल के अंदर और अनकॉन्शियसनेस जो है दैट इज अ सिम्पटम ऑफ इंजरी, हेड इंजरी। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि उनके सर में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है और जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस है। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी वालों ने ही मारा। गुज़श्ता दिन बड़ा क्रिटिकल था, डॉक्टर इतने होपफुल नहीं थे। ये ट्वीट है अफगानिस्तान डिफेंस का और अफगानिस्तान डिफेंस ने बोला है रिटायर्ड जनरल आसिम मुनीर सर्विंग के पड़ोस में क्यों रहे। डिजिटल गुंडे जो हैं वो जनाब उसी आर्मी चीफ को लेके देखे जी आसिम मुनीर ने इसका घर और इसका घर साथ में है, इसको जनाब कंट्रोल में किया हुआ है, इसके घर पे ISI का पैरा है। वो क्या वो बातें छोड़ी जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बंदा पढ़े तो पागल हो जाता है यार। पाकिस्तान में बहुत सारे जनरल्स को मारा गया, बहुत सारे लोगों को मारा। जय हिंद दोस्तों। पूर्व पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का घर में फिसलन वाला हादसा। लेकिन रुकिए, क्या ये महज एक एक्सीडेंट था या किसी ने जानबूझकर भारत के दुश्मन नंबर 1 को रास्ते से हटाने की कोशिश की? सवाल उठ रहे हैं, शक गहरा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या ये इतना सीधा है? कोई तोड़फोड़ क्यों करेगा? CCTV क्यों चेक नहीं हो रहा? और वो सर्जरी का राज क्या है जो छुपाया जा रहा है? बाजवा भारत विरोधी साजिशों का मास्टरमाइंड था। कश्मीर, पठानकोट, पुलवामा, सबके पीछे उसकी छाया। अब सोचिए, क्या कोई दुश्मन, पाकिस्तान के अंदर का दुश्मन ने सोचा हो कि भारत का दुश्मन हमारा दुश्मन क्यों बने? क्या ISI के लोग या कोई विदेशी ताकत ने जहर दिया या फर्श पर तेल डालकर ट्रैप सेट किया? सस्पेंस बढ़ रहा है। बाजवा खुद संभल पाएंगे या ये उनकी आखिरी साजिश साबित होगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। एक्सीडेंट या अटेम्प्ट टू किल। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, आपकी राय कमेंट में बताओ, लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करना न भूलना और बेल आइकन दबाओ। जय हिंद। क्या जनरल बाजवा की मौत हो चुकी है? क्या उन पर हमला हुआ है? खबर कुछ ऐसी ही आ रही थी, लेकिन खबरें बहुत सारी हैं। मेरे पास जो खबर है एकदम अलग खबर ये है कि जनरल बाजवा, मतलब ऑफिशियल खबर कि जनरल बाजवा जो है वो अपने ही बाथरूम में नहाते हुए सुबह नहाने गए, स्लिप हो गए और उनके सिर पे 3 चोट आई हैं, 3 जगह चोट आई है और साथ में इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है। 24 घंटे तक कोमा में रहे। उसके बाद बताया जा रहा है कि आज वो थोड़े बेहतर हैं, अपने बच्चों को पहचान। अच्छा, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि कई दिनों ठीक नहीं हो पाएंगे, कई दिनों तक ये हॉस्पिटल में रहेंगे और उसके बाद भी चलने फिरने लायक नहीं होंगे। एक तो वेट बहुत ज्यादा है। कौन से आर्मी जनरल का, कौन से आर्मी चीफ का वेट इतना होता है जितना इनका है? लेकिन मैं कुछ अंदर की खबरें और बताऊंगा कि जनरल बाजवा के साथ हुआ क्या। बोला ये जा रहा है, मेरे पास जो डिटेल्स है मैं आपको वो दिखाता हूँ, पहले बताता हूँ। एक ट्वीट में आपको दिखाऊंगा। आप वॉशरूम वाली कंट्रोवर्सी का, वॉशरूम में गिर रहा है आदमी, उससे पहले मैं आपको डिटेल्स दे दूं। ये खबर दी किसने? ये खबर दी है इरशाद भट्टी नाम के एक पत्रकार ने, जो कि जियो न्यूज ने। अब जियो न्यूज आज से नहीं, कई सालों से आर्मी के कंट्रोल में चल, आर्मी ही करती है और इरशाद भट्टी खासा आर्मी के करीबी माने जाते हैं। तो ये इरशाद भट्टी ने दी और जियो टीवी ने दी, और जियो टीवी जो दोनों ही आर्मी के करीबी हैं,
और ये भी कि सुबह सुबह नहाते हुए गए, कॉमा में हो गए। बोला यह जा रहा है कि 3 हेड इंजरीज। यहां एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत आसान लगता है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी, लेकिन अब चीजें थोड़ी पलट गई। ये भी बोला जा रहा है कि सीढ़ियों से उतरते हुए गिरे, अलग चीज। अब तो क्योंकि उन्हें लगा कि ये स्क्रिप्ट फेल हो गई और हमारे ऊपर शक की सुई आ रही, बातों को चेंज किया जा रहा है, क्योंकि डीजीएसपीआर तो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया ना, तो वो बोल देंगे इरशाद भट्टी गलत बोल गए। नहीं, वॉशरूम में नहीं गिरा, सीढ़ी से गिरा। 3 चोट सिर पे। देखिए, अगर कोई आदमी वॉशरूम में गिर रहा है अपने, तो 3 चोट कैसे लगेंगे? 1 लगेगी ना, 2 लग सकते हैं। आदमी, मैं सपोजिंग वॉशरूम में सीधे गिरा, यहां पे चोट लग जाएगी, यहां लग जाएगी, यहां लग जाएगी, हेड इंजरी तो यहां लगेगी। मैं सामने वॉश बेसिन है, एक बार वॉश बेसिन से टकराया और एक बार जमीन से टकराया, 2 चोट लगी। 3 और तीनों इतनी गहरी कि इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए। पॉसिबल कितना है? अच्छा, लोग गिरते भी हैं, नो डाउट, टॉयलेट में गिर के, वॉशरूम में गिर के लोगों की डेथ भी हुई, तो इसी वजह से ये पूरा गेम किया गया। अब उसके बाद ये 3 इंजरीज जो हैं, 3 जो हैं, ये 3 इंजरीज वॉशरूम में ही हुई या कहीं बाहर हुई? हो सकता है वॉशरूम के बाहर हुआ। क्या किसी ने हमला किया इन पे? जनरल साहब, सॉरी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के घर के सामने रह रहे हैं। आर्मी की सिक्योरिटी अब भी है इनके पास। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी वालों ने ही मारा। मैं उस खबर को अफवाह मानता हूं जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आती। लेकिन ऐसा तो है कि पाकिस्तान में बहुत सारे जनरल्स को मारा गया, बहुत सारे लोगों को मारा गया। एक अरशद शरीफ था, उसको पता नहीं कहां अफ्रीका में जाके मरवाया गया। तो ये तो सामने ही था, कभी भी मारा जा सकता। अगर ये हॉस्पिटल में थे तो कल ये खबर क्यों नहीं दी गई? आज क्यों दी गई? मतलब परसों जिस दिन था उस दिन क्यों दी गई? आज कैसे आ रही है खबर? ये खबर ऐसे आ रही है कि जब इन्हें लग गया कि भाई अब 24 घंटे हो चुके, अभी तक डेथ नहीं हुई है, तो अब हम थोड़ा आगे करें इसको। इनको पक्का पता था कि ये डेथ हो जाएगी, इतना तगड़ी चोट लगी थी या मारी गई थी, जो भी था। ये बोला गया है कि इनको रखा गया है आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में। यह खबर मैं देने दे रही थी। इंटेंसिव केयर यूनिट में, इंटेंसिव केयर यूनिट में दवाइयां दी जा रही हैं, सब कुछ दिया जा रहा है। वहां पे चुपके से एक इंजेक्शन भी दिया जा सकता है जिससे बाजवा साहब की आंखें बंद हो जाए। लेकिन हाँ, आज की खबर ये है, कल की खबर ये थी, या बोले आज की है, कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि ये आंखें खोली, अपने बच्चों को पहचाना, राइट। तो थोड़ा ये भी दिखा रहे हैं कि हाँ, बाजवा इज फाइन ना, बाजवा ने आंखें खोली, लेकिन ठीक है,